जनूबी बादशाही का 11वां बादशाह लोगों को झूठे माबूदों की इबादत में लगाना बहुत आसान समझता था। उसने तो यहां तक कर दिया कि अपने सबसे बड़े बेटे को एक नफरत अंगेज झूठे माबूद की भेंट चढ़ा दिया। है ना हैबतनाक। उसने अपनी कौम को असूर के ताबे कर दिया और असूरी हिफाजत हासिल करने के लिए उसने जनूबी बादशाही के खजाने उनके हवाले कर दिए। अपनी बदकारी के आखिरी हद के तौर उसने खाना खुदा के कुछ हिस्से तबाह किए और उन्हें असूर के माबूदों की इबादत के लिए नए सिरे से बनाया। यह बादशाह उस वक्त तक जनूबी बादशाही का सबसे शरीर बादशाह था। 11वां बादशाह, बादशाह आखिस, वो मेरा बाप था। मैं बादशाह आखिस को जानता था। वो बुरे लोगों के मयार से भी बुरा था और उसका बेटा वो मुख्तलिफ था, या कम से कम मुझे लगता था। बादशाह हिजकिय्याह को इस्राएल की जनूबी बादशाही के बेहतरीन बादशाहों में शुमार किया जाता है। अगरचे एक ख्वाहिश ने उसकी तबाही की बुनियाद रखी, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे मुअस्सर नबी हजरत यसाया थे। राज पलते हैं और सड़ते हैं, और बुराई भी कुछ ऐसी ही होती है। बुराई छुपी हुई हो तो ताकत दुगनी होती है। यहूदा के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें बादशाह तकरीबन अच्छे बादशाह ही थे। दुरुस्त कहा जाए तो उनके अच्छे और बुरे दिन दोनों थे। उन सब ने आवाम को खुलेआम झूठे माबूदों की इबादत से रोका था, जो कि जाहिर एक अच्छी बात थी। पर उनमें से किसी ने भी वो खुफिया मकामात तबाह ना किए जहां लोग छुपकर उनकी इबादत करते थे। तो उनमें से किसी ने भी झूठे माबूदों की परस्तिश को पूरी तरह खत्म न किया, और उनका पूरी तरह से झूठे माबूदों की इबादत खत्म ना करना मेरे वालिद की शरीर हुकूमत की राह हमवार कर गया। मेरे बादशाह बनने से 7 बरस कबल शुमाली बादशाही तबाह हो चुकी थी। शुमाली बादशाही ना होने से जनूबी बादशाही को ही यहूदा की बादशाही कहा जाने लगा, या महज यहूदा, क्योंकि हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा कबीला यहूदा से था। हम ही असल इस्राएली कौम का बचा हुआ हिस्सा थे, तो हमें असल में यहूदी कहा जाने लगा। जब बनी इस्राएली उस वक्त से जब मैं 9 बरस का था, मैंने अपने वालिद को जनूबी सल्तनत को ले जाते हुए देखा, घिनाओं ने अकीदों की तरफ। और जब मैं 25 बरस का हुआ तो मैं बादशाह बन गया, और मैंने वादा किया कि मैं यहूदा को वापस लाऊंगा एक सच्चे और वाहिद खुदा ताला की परस्तिश की तरफ। किताब मुक़द्दस मेरे बारे में फरमाती है, और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कुल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के बादशाहों में उसकी मानिंद एक ना हुआ। वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना। शायद आप जान गए हों जो मैंने फौरन सीख लिया। खुदावंद की पैरवी करना आसान जिंदगी की जमानत हरगिज नहीं है। मेरे हुकूमत संभालने पर मुझे इस हकीकत का अंदाजा हुआ कि मेरे वालिद असूर के बादशाह के ताबे हो चुके हैं। मेरी तरफ से बगावत का कोई छोटा सा अमल भी मुझे सख्त सजा दिलवाता। मैं जानता था, क्योंकि असूरियों ने मेरे सामने शुमाली सल्तनत तबाह की। मैंने कोशिश की कि असूर को अपने खजाने देकर खुश रखूं, पर जानते हैं मुझे इससे बेहतर हिकमत अमली क्या लगी? उनके खिलाफ बगावत और खुदा ताला पर भरोसा कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे। असूरियों ने फौरन हमारी फसीलों पर हमला नहीं किया, बल्कि असूरी कमांडर हमारे शहर की फसीलों के बाहर आ खड़े हुए। उन्होंने मेरे नुमाइंदों को बुलाया और बातचीत की, जाहिरी बातचीत। उसने बहुत ही नर्म लहजे में हमें धमकियां देना शुरू की। वो इब्रानी बोलते थे। सब लोग वो धमकियां सुन रहे थे, और अच्छी बात कि लोग खामोश रहे। मेरी हिदायत के मुताबिक वो लोग जरा भी नहीं डरे। जब मेरे नुमाइंदे वापस आए और दुश्मन की नजरों से ओझल हुए, तो उन्होंने गम में अपने कपड़े फाड़ लिए। जब हम गम और बेचारगी में होते तो यही हमारी रस्म थी। मैंने खुदावंद ताला के नबी को बुलवाया, यसाया को,
मेरे दरवाजे पर बादशाह हिजकिय्याह के नुमाइंदे पहुंचे, पुरानी टाट की पोशाक पहने हुए, जो उनके फिक्रमंदी और रुसवाई का निशान थी। उन्होंने मुझे असूरी कमांडर की धमकियां बताई और हिजकिय्याह की तरफ से दुआ की दरखास्त पहुंचाई। मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने कहा, खौफ ना करो। मैंने उनसे कहा, क्योंकि खुदा ताला जरूर असूरी कमांडर को उसके वतन वापस भेज देंगे जहां उसे कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा डरने की कोई वजह नहीं थी। जब तक बादशाह हिजकिय्याह के नुमाइंदे मेरे पास थे, असूरी कमांडर्स को खबर मिली कि शायद मिस्र की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। उसने फौरन हिजकिय्याह के नाम इंतहाई धमकीआमेज खत लिखा कि वो फौरन अपने हथियार डाल दें। वो खत खुदा ताला की शान में सख्त गुस्ताखी था। हिजकिय्याह ने खुदा ताला से रिहाई के लिए दुआ की। इधर मैंने हिजकिय्याह के लिए एक पैगाम तैयार किया। उसे बताया कि खुदा ताला ने उसकी दुआ सुन ली, कि खुदा ताला अपने मुकद्दस शहर को असूरियों से बचाएंगे और खुदा ताला ये अपने नाम की खातिर करेंगे और अपने बंदे हजरत दाऊद की खातिर। उसी रात खुदा ताला का फरिश्ता असूरियों के कैंप में गया और 1,80,000 असूरी सिपाहियों को हलाक कर दिया। जब असूरियों का सिपा सालार उठा तो हर तरफ उनकी लाशें बिखरी थी। वो अक्लमंदी से काम लेते हुए पीछे हटा और वापस असूर चला गया। बाद में उसे कत्ल कर दिया गया था, अपने ही बेटों के हाथों। उसके बाद सल्तनत में अमन के दिन आए। बादशाह हिजकिय्याह बुजुर्ग हो गया, इतना अलील हुआ कि मौत करीब आ गई। खुदा ताला ने हुक्म दिया कि मैं उसके पास जाऊं और उसे बताऊं कि अपने मामला दुरुस्त कर ले, क्योंकि उसकी वफात करीब है। हजरत यसाया ने मुझे बताया कि मैं मरने वाला हूं। मैं हद दर्जा परेशान हो गया। मैंने खुदा ताला से दुआ की, दरख्वास्त की कि अगर मेरी वफादारी उनके साथ है तो मेरी जान बख्श दे। यसाया भी खानका से बाहर नहीं निकले थे कि खुदा ताला ने उन्हें वापस भेजा, मुझे बताने के लिए कि ना सिर्फ मैं बच जाऊंगा बल्कि मेरी उम्र 15 बरस बढ़ जाएगी। हजरत यसाया की नबूवत के सबूत के दौर खुदा ताला ने मेरे जीने पर पड़ने वाले साए को 10 हिस्से पीछे कर दिया, पूरे 10 हिस्से। और ये उन्होंने आसमान में सूरज को मुजज़ाना तौर पर पीछे हटाकर किया। हजरत यसाया ने एक लेप तैयार किया। मैं खाना खुदा में गया और शिफायाब हो गया। जब मैं बीमारी में था तो बाबल के बादशाह को मेरी हालत का पता चला था। उस वक्त बाबल मेरी बादशाही के लिए कोई खतरा नहीं था। बादशाह ने मुझे तसल्ली देने के लिए अपने नुमाइंदों के जरिए खुतूत और तहाइफ भिजवाए, मुझे इज्जत बख्शी। मैंने वह कबूल किए और मैंने नादानी का मुजाहरा करते हुए उन्हें अपने तमाम खजाने दिखा दिए। और मैं सच कह रहा हूं कि तमाम मेरे सब खजाने। शायद बुढ़ापे का गुरूर था। जब हजरत यसाया को बाबल के नुमाइंदों की खबर मिली तो वो मुझे खबरदार करने आए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने बाबलियों को अपने तमाम खजाने दिखा दिए हैं। तब उन्होंने नबूवत की। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा जब बाबल के लोग मेरे सारे खजाने और मेरी सल्तनत के लोग अपने साथ ले जाएंगे। मैं फिर बुढ़ापे के गुरूर में बोल उठा, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं अंदर सलामती रहेगी। क्या आपने कभी चाहा है कि आप अपनी उम्र से ज्यादा जिएं? लोगों को कितना जीना चाहिए शायद हमसे ज्यादा खुदा ताला जानते हैं। शायद मेरी कहानी आपके लिए तसल्ली बख्श हो। सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर खुदा ताला ने मेरी दुआ कबूल कर लिया और मुझे 15 बरस मजीद दे दिए। अब सोचता हूं काश उन्होंने मेरी ना सुनी होती। हजरत यसाया दुरुस्त थे। मेरे गुरूर में आकर खजाने दिखाने के बाद बाबल की जानिब से होने वाले हमले से यकीनी कोई ना कोई ताल्लुक था इसका, जो कि काफी अरसे बाद हुआ। आखिर वो यहूदा को तबाह करेंगे और मेरे लोगों को असीरी में ले जाएंगे। और बदतर मुझे मिलने वाले उन 15 इजाफी बरसों में मेरा मनस्सी नामी बेटा पैदा हुआ। जैसे मैं यहूदा का बेहतरीन बादशाह था, वो सबसे शरीर निकला और उसकी वजह से आखिरकार खुदा ताला यहूदा को तबाह कर देंगे। हजरत मीका और मैंने बादशाह हिजकिय्याह और उनके वालिद के आखिर दौर में नबूवत की। उनके वालिद बादशाह आखिस जितना खुदा ताला से बेवफा और शरीर था, हिजकिय्याह उतना ही खुदा ताला से वफादार था।
जब मैं और हजरत मीका ये नबूवत कर रहे थे तो शुमाली बादशाही में हजरत आमोस और हजरत होसिया नबूवत कर रहे थे। हम चारों का पैगाम एक ही था, सिर्फ खुदावंद खुदा की ही इबादत करो और अपनी जिंदगी उसके हुक्मों के मुताबिक गुजारो। मैं जानता था कि यहूदा के लोग खुदा ताला से कभी कभी ही वफादार रहेंगे और ये कि खुदा ताला का सब्र जवाब दे जाएगा और अंजाम शुमाली सल्तनत जैसा होगा। खुदा ताला की कौम खुदा की कौम की तरह चलना नहीं चाहती थी, यहां तक कि देर हो गई। मैंने हलाकत आमेज एहसास से पैगाम सुनाया। आपके दौर में मुझे अक्सर बड़ा नबी कहा जाता है। ये इसलिए नहीं कि मैं जाती तौर पर बहुत खास हूं और मेरा पैगाम बहुत मुख्तलिफ था, बल्कि इसलिए कि मेरी तहरीर बहुत तवील है। आपकी मौजूदा किताब मुक़द्दस में मेरी किताब में 66 अब्वाब हैं। किताब मुक़द्दस की छठी सबसे तवील किताब। कुछ लोग इसे सबसे तवील तरीन समझते हैं क्योंकि इसका पढ़ना बहुत मुश्किल और उनके लिए बोरिंग हो जाता है। मेरी किताब के 3 बड़े मौज़ूआत थे। पहला मौजू कि खुदा ताला पाक और आदिल है और पाक फितरत की वजह से वो बगावत करने वालों को सजा जरूर देंगे, ताहम उन्हें सजा देने के बाद वो उन पर रहम करना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। ये पैगाम यहूदा पर बिल्कुल सादिक आता था क्योंकि उन्होंने बुतों और झूठे माबूदों की परस्तिश ना तर्क की। ये पैगाम दीगर अक़वाम के लिए भी तैयार था जो सच्चे खुदा ताला को जाने बगैर झूठे माबूदों की इबादत करते थे। खुदा ताला उन्हें भी निजात देना चाहते थे। मेरा दूसरा बड़ा मौजू ये था कि खुदा ताला हर चीज पर हाकिम है। वो एक आसमानी बादशाह है जिनकी खुसूसियात अदल, रास्तबाजी और पाकीज़गी हैं। वो अपनी कौम से यही तवक्को करते हैं, खुसूसन ये कि वो दुरुस्त अमल करें और इंसाफ को तलाश करें। खुदा ताला चाहते हैं कि उनकी कौम हिफाजत करे गरीबों और लाचारों की। मेरा तीसरा बड़ा मौजू था दुख उठाने वाला खादिम। मैंने उस खादिम को ऐसा दिखाया जो यहूदियों के लिए और तमाम अक़वाम के लिए इंसाफ और कामिल निजात लेकर आता है। मैंने उस दुख उठाने वाले खादिम का कभी नाम से जिक्र ना किया और बिलाशुबा मेरा इशारा मसीहा की तरफ ही था। कुछ उसे इस्राएल की कौम समझते हैं और कुछ नबी समझते हैं। इंजील शरीफ में उस दुख उठाने वाले खादिम की शनाख्त जनाब मसीह के नाम से होती है। जब आप लोग इंजील शरीफ पढ़ेंगे तो जानेंगे मुझे बार बार नकल किया गया है। मैं ख्वाहिश करता था कि मसीहा को देखूं और उसे जान सकूं। खुदा ताला ने मुझे महज उनकी एक झलक दिखाई। सदियों से मुख्तलिफ लोगों ने मेरी किताब के मुख्तलिफ हिस्सों को अपने दिल से लगाया है। मैं 2 आयात का जिक्र करता हूं जो शायद मेरी अपनी भी पसंदीदा हो, जो सहीफा हजरत यसाया में है 9 बाब 6 से 7। इसलिए हमारे एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की हुजूरी ये करेगी। यहूदा के 3 बादशाह मेरे वाकिफ थे और उनमें से कोई भी ऐसा बादशाह न था। मैं उस दिन का मुंतज़िर रहा जब मेरे लोग खुदा ताला की कौम बनने के लिए तड़पेंगे। हजरत मीका और मैं कई अशरों तक यहूदा के आखिरी नबी थे। बादशाह हिजकिय्याह के दौर में लोग खुदावंद ताला की इबादत की तरफ वापस लौटे और उसके बेटे के दौर में लोग बदकारी की ऐसी गिरावट में गिर जाएंगे जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।